हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है प्रश्नावली 1.2 को आराम से समझते हुए सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली है एकदम लल्लू सा, एकदम आसान सी प्रश्नावली है, मजा आ जाएगा आपको। चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय। इससे पहले प्रश्नावली मैंने करा रखी है, जाके जरूर देखिएगा। समुच्चय के बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है। तो प्रश्नावली तो है आसान, मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नों को रटने लगते हैं। प्रश्न रटिए मत, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, जो कि है बड़ा आसान। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समुच्चयों के प्रकार के बारे में, है ना। तो पहला टाइप आ जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब होता है खाली। ये जो अंग्रेजी वर्ड है ये भी अपने दिमाग में डालते ही रहिए कि रिक्त समुच्चय को द एम्प्टी सेट कहते हैं। क्योंकि जब कक्षा 12 के बाद जाओगे ना, सारी किताबें आपको अंग्रेजी में मिलेंगी, तो वर्ड टू वर्ड दिमाग पर डालते रहो अंग्रेजी। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो, कोई भी परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो चीज़ें समझनी है वो भाई एग्जाम्पल हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा पर नज़र दौड़ाएं तो क्या बोलते हैं, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त का मतलब खाली, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है, मतलब खाली है, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, रिक्त समुच्चय को दो तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ऐसे लिखते हैं फाई। ठीक है, ऐसा गोल बनाया और ऐसे डंडा कर दिया, ये हो गया फाई। इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। या ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो और इसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, तो इसका मतलब भी क्या है? रिक्त समुच्चय। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मैं ज्यादातर ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, फाई, इसे क्या बोलते हैं? फाई। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फाई। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक उदाहरण है, हमें एक एक समुच्चय दे रखा है कि एक्स एक ऐसा है जो दो या दो से सॉरी दो से छोटा है और एक से बड़ा है, और प्राकृतिक संख्या आपको लेनी है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। हमें इसका समुच्चय बनाना है रोस्टर रूप में। अब बनाओ, चेष्टा करो कि भाई एक्स क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या मेरी क्या होती है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे चलती रहती है ना प्यारे बच्चों। अब इसने बोला है कि जो एक संख्या ऐसी लो, प्राकृतिक संख्या लो जो दो से छोटी हो और एक से बड़ी हो। दो से छोटी हो और एक से बड़ी हो, ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है मुझे बता दीजिए। कोई है क्या? कोई भी नहीं है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? यह एक रिक्त समुच्चय। ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, ये किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, मैं अगर तुमसे बोल दूं ऐसे 2 महीनों के नाम बताओ जिसमें 32 दिन होते हैं, तुम बता पाओगे? लिख पाओगे? नहीं, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो वो क्या है? रिक्त समुच्चय है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि ऐसा महीने के नाम बताओ जिसमें 8 रविवार होते हैं, तो लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो आशा करता हूँ रिक्त समुच्चय क्या होता है आप भली भांति समझ गए होंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, प्रश्न आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय क्या होता है? बहुत ही हलवा है। फाइनाइट का मतलब ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन के लिख पाए। वो अवयव 2 हो सकते, 5 हो सकते, 10 हो सकते, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप गिन कर लिख पा रहे हो तो वो परिमित समुच्चय है, और अगर गिन कर नहीं लिख पा रहे हो तो वो अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ सिंपल। एक समुच्चय मैंने ए लिया जिसके अंदर मेरे पास अवयव है 1 2 3, और एक अवयव एक सेट मैंने बी ले लिया और इसको मैंने बोल दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव है? 1 2 3, गिन के मैं लिख पा रहा हूँ, यानी कि ये क्या है दोस्त? यह परिमित समुच्चय। ये क्या है बच्चों? परिमित समुच्चय। सीधा सीधा। अब यहाँ देखो, डॉट डॉट करके जब भी छोड़ा जाए, जो समुच्चय चलता जाए, जिसके अंदर अवयव समुच्चय के चलते जाए, खत्म नहीं होंगे कभी, तो उसे बोलते हैं अपरिमित। इसको मैं गिन के नहीं लिख सकता, तो ये होता है अपरिमित समुच्चय।
ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमित समुच्चय। किसी बच्चे को कोई डाउट परिमित और अपरिमित समुच्चय समझने में कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। तो ये भी आप आराम से समझ गए होंगे, है ना? ये परिभाषा लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ उदाहरण लेते हैं और उसको करते हैं। उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हम सारा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कह रहे हैं बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 11 में हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रश्नावली के प्रश्नों को करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊंगा, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, प्रश्नावली से भी ज़्यादा प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में, आपके वार्षिक पेपर में उदाहरण से आएंगे। अंदर की बात है, किसी को बताना मत, ठीक है? जब आप अर्धवार्षिक पेपर दोगे या वार्षिक दोगे या टेस्ट भी दोगे, तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उदाहरण के टीचर सेट देता है। ये लिख लो, इसका मतलब ये नहीं है प्रश्नावली से नहीं आता, प्रश्नावली से भी आता है, लेकिन उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कह रहे हैं बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय परिमित है या अपरिमित। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले वाले में आ जाते हैं। समुच्चय क्या दे रखा है? एक्स हमारा प्राकृतिक संख्या से आ रहा है और ये दे रखा है, यानी कि इसको हमें सरल करना है। हमें क्या दे रखा है, पहले हल कर लेते हैं। दिया है x-1 x-2 0 के बराबर है। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x-1 बराबर 0, तो माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का एक, ठीक है? अब इसको 0 मानो। यदि यदि x-2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 2। ये जो 1 है और ये जो 2 है, अगर मैं इसको समुच्चय रूप में लिखूं, ए कितने अवयव हैं? 2, 1 2, और ये दोनों को दोनों क्या है? बोला एक्स एन से आना चाहिए। एन का मतलब प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होता है। कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। कितने अवयव हैं इसके अंदर? 1 2 अवयव हैं, गिन पा रहे हैं हम। तो ये समुच्चय कैसा है प्यारे बच्चों? परिमित समुच्चय है। ये समुच्चय कैसा है? परिमित समुच्चय है। अगर मैं गिन करके लिख पा रहा हूँ, तो उस समुच्चय को मैं क्या बोलूँगा? परिमित समुच्चय बोलूँगा, ठीक है? पहला वाला हो गया। चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं x प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, x² बराबर 4 है। x² बराबर क्या है? 4 है। x² बराबर 4 है। x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 2 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x के 2 मान आए, एक तो प्लस का 2 आया, एक माइनस का 2 आया। लेकिन मुझे क्या बोला? x n से मुझे लेना है। x प्राकृतिक संख्या से होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ प्लस का 2 आता है, माइनस का 2 नहीं आता है। तो अगर मैं इस समुच्चय का नाम b दूं, तो समुच्चय में मेरे पास एक ही अवयव होगा। -2 को मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमें जो लेना है वो क्या लेना है? प्राकृतिक संख्या लेना है। -2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है। गिन के मैं लिख पा रहा हूँ, तो ये क्या है? परिमित समुच्चय है, ठीक है? ये क्या है? परिमित समुच्चय है, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहाँ तक नहीं होगी? 2 आए थे, लेकिन इस कंडीशन ने बोला है कि आपको x वही लेना है जो प्राकृतिक संख्या में हो। तो प्राकृतिक संख्या पे 2 था, तो मैंने सिर्फ 2 को लिया। किसी समुच्चय में जब एक ही अवयव होता है, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय को स्पेसिफिक नाम क्या है? एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। एकल समुच्चय। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिंगलटन सेट, ठीक है? सिंगलटन सेट बोलते हैं अंग्रेजी में। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड में आ जाओ। क्या बोल रहा है? एक्स मेरा n से आ रहा है और ये चीज़ है, तो इसको हल करना है। 2x-1 बराबर 0 है, तो माइनस का एक, प्यारे बच्चों इधर आके प्लस का 1, x का मान आ जाएगा 1/2। ये जो 1/2 आया, क्या वो प्राकृतिक संख्या में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जो समुच्चय है उसके अंदर कोई अवयव आया नहीं, क्योंकि हमें n से ही लेना है। 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये एक कैसा है? ना तो
परिमित है या अपरिमित है? आप बोलोगे भैया ये तो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो रिक्त समुच्चय परिमित होता है या अपरिमित होता है, ये आप बताइए, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, परिमित अपरिमित पूछा, आपसे रिक्त समुच्चय नहीं पूछा इसने। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, अरे भैया यहाँ पे तो कोई अवयव ही नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूं भैया। तो जब एक चीज ध्यान रखिए, रिक्त समुच्चय को भी हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है वो भी परिमित समुच्चय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये भी एक परिमित समुच्चय है। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसीलिए मैंने उदाहरणों को लिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में भी नहीं मिलेंगे, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन। प्रश्नावली तो लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आ जाओ चौथे वाले पार्ट में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्स एन से आ रहा है। एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मैं लिखना चाहूँ लिखता रहूंगा। देखो, जैसे प्राकृतिक संख्या से आ रहा है और एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 7 11 13 और ये चलता रहेगा। कभी खत्म होगा क्या? नहीं, चलता रहेगा, क्योंकि संख्या तो अनंत है और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, एक अपरिमित समुच्चय है। ये एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि जो पद हैं, जो अवयव है वो अनलिमिटेड है। डट करके छोड़ दे रहे हैं हम, चलता जाएगा, यानी कि ये एक अपरिमित समुच्चय है। चौथा भी हो गया, पांचवें पे आ जाऊं। पांचवा क्या बोल रहा है कि x प्राकृतिक संख्या से आएगा और x एक विषम संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, चलता रहेगा। तो इसके अवयव कभी खत्म नहीं हो रहे, यानी कि ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। जब भी आप डाइजेस्ट करके छोड़ा हुआ देखोगे, लिखोगे, मिलेगा, तो वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्लियर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगला टॉपिक हमारा आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या है मैं आपको बता दूं। समान समुच्चय किसे कहेंगे, अगर आपके पास 2 समुच्चय हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ए है और ये बी है। ए में कुछ अवयव हैं, बी में कुछ अवयव हैं, देखते हैं इनको मैं समान समुच्चय कब बोलूंगा। ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या है, 3 1 4 2। समान समुच्चय कब होगा, जब ए और बी में नंबर ऑफ अवयव, जैसे इसमें 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव ही होने चाहिए, और ए के जितने जो अवयव ए में है वही अवयव बी में होना चाहिए, तब जाके ए और बी को मैं समान समुच्चय बोलूंगा। देखो, इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, इसमें भी कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जो अवयव ए में होगा वही अवयव बी में होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो ए में जितने अवयव थे बी में भी उतने ही अवयव। ए के अंदर जितने अवयव थे वही अवयव सेम बी में भी है, यानी कि ए और बी क्या है, समान समुच्चय है। समझ गया समान समुच्चय क्या होता है। ठीक है, ये है। अगर ए और बी समान समुच्चय नहीं होंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे। सपोज करो ए मैंने ले लिया 1 2 3 और बी मैंने ले लिया 1 2 5। तो इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, परंतु इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 3 नहीं है। मतलब जो अवयव ए में होना चाहिए वही अवयव बी में भी होना चाहिए था। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि, मना कैसे करेंगे, चूंकि 3 ए के अंदर है परंतु 3 आपका बी के अंदर नहीं है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ऐसे मना करेंगे। अगर एक भी अवयव मना कर देता है तो समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, आराम से हो गया। समान समुच्चय के बारे में भी आप समझ गए। जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 7। क्या बोल रहा है, समान समुच्चय के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इनको पहले हल करना होगा करके। देखो, ए हमारे पास क्या दे रखा है, 0 अवयव। ठीक है,
बी हम हल करते हैं। बी हमारे पास क्या है कि x जो है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। बताओ क्या ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से बड़ा हो, ठीक है, और 5 से छोटा? ऐसा कोई संख्या हो सकता है क्या? कोई संख्या नहीं हो सकती। तो इसके अंदर 0 अवयव है, ठीक है, मतलब ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ऐसा कोई, अब 0 मत लिख देना, मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं, यानी कि ये क्या फाई है। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसमें और इसमें अंतर है। फिर आ जाओ सी में, आ जाओ, बी हो गया, सी में आ जाओ। कह रहे हैं x-5 बराबर 0, तो पहले हल कर लो। x-5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर के प्लस का 5, एक ही अवयव है। सी में आ गया एक ही अवयव, ठीक है। डी में आ जाओ, डी को हल कर लेते हैं। x² बराबर 25, हल करो। x² बराबर 25 है ना, तो x का मान क्या हो जाएगा, +-25 का वर्गमूल, यानी कि x का मान आ जाएगा +-5। तो d हमारा होगा +5 -5, ठीक है। फिर e पे आ जाओ। कह रहा है समीकरण इसका एक धन पूर्णांक मूल है, इसका एक धन पूर्णांक मूल है, तो पहले हल करना होगा, इसको हल करना होगा। x² -2x -15, गुणा करने पे 15 और घटाने पे 2, 5 तिया 15, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक। यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा। पहले वाले जोड़े से उभयनिष्ठ x आ रहा है, प्लस चिन्ह लग गया, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ निकाला उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x-5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर आगे प्लस का 5, और यदि x +3 बराबर 0, तो प्लस का 3 उधर आगे क्या होगा, माइनस का 3। हमें बस प्लस वाला लेना है, हमें बस प्लस वाला लेना है। तो e क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा 5। अब सारे समुच्चय आपके आंखों के सामने है, तो कौन सा समुच्चय किसके बराबर होगा? तो आप देखेंगे सी समुच्चय और ई समुच्चय बराबर है। सी और ई बराबर है, इसमें भी एक अवयव है, इसमें भी एक अवयव है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अर्थात सी और ई समुच्चय क्या है, समान है। बाकी कोई किसी का समान नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। 0 एक अवयव है, ध्यान रखिए, इस 0 को रिक्त मत समझ लेना। ये सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है पहला वाला। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। ठीक है, कौन से समान है आपको पहले बताना है। फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ। कह रहे हैं शब्द अलॉय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। एक्स क्या है, अलॉय, अलॉय समुच्चय बनाना है, तो जो आ गया ए एक बार आया है, एल आ गया एक बार, जो 2 बार आता है उसको एक ही बार लिखना है। एल लिख दिया, ओ आ गया और वाई आ गया, ठीक है। फिर जो बी शब्द है वो बोला लॉयल, लॉयल के लिए देखो क्या हो जाएगा, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, ए आ गया। एल फिर से आया, लेकिन जो एक बार आ गया उसको दोबारा हम नहीं लिखते। इसमें कितने अवयव है, 4 अवयव है। इसमें भी कितने अवयव है, 4 अवयव है। देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। इसको लिखने का तरीका कैसे होता है कि भैया ए एक्स के अंदर है, तो ए आपका बी के अंदर भी है। उसके बाद देखो एल आपका
एल आपका एक्स के अंदर है तो एल आपका बी के अंदर भी है ना ये। उसके बाद देखो ओ आपका एक्स के अंदर है तो ओ आपका बी के अंदर भी है। और उसके बाद वाई आपका एक्स के अंदर है तो वाई आपका बी के अंदर भी है। जो अवयव एक्स में है वही सेम अवयव आपके बी में भी है। जितने अवयव एक्स के अंदर है उतने ही अवयव बी के अंदर है। अर्थात ए और बी क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ। ए क्या बोल रहा है, ए आपका क्या बोल रहा है कि पूर्णांक से आना चाहिए। जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। कई बच्चों को तो मतलब ही नहीं पता होगा। जेड मतलब क्या, पूर्णांक होता है। नहीं पता तो कॉपी में लिख लो साइड में। जेड मतलब पूर्णांक, एन मतलब प्राकृतिक संख्या, है ना। तो कह रहे हैं एन स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा आना चाहिए। सोचो, एन एक पूर्णांक लो जिसको हम वर्ग करें तो या तो 4 है या 4 से छोटा है। एक का वर्ग करेंगे, एक आएगा जो कि 4 से छोटा है। -1 का वर्ग करेंगे, एक आएगा जो कि 4 से छोटा है। फिर 0 का वर्ग करोगे, 0 आएगा जो कि 4 से छोटा है। 2 का वर्ग करोगे, 4 आएगा जो कि 4 के बराबर है। -2 का वर्ग करेंगे, 4 के बराबर आएगा। या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, पूर्णांक लेना था आपको। ठीक है, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। -3 लेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। तो यही पूर्णांक होंगे 5। बी में आ जाओ, बी में क्या बोला है कि इसको हल करना है। x² -3 प्लस का 2 हल करते हैं। गुणा करने पे 2 है और जोड़ने पे 3। 2 एक कम 2, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 1 उभयनिष्ठ। ये सब चीज़ तो आपको आती होगी ना, कक्षा 9-10 में सीख रखा हुआ है, गुणनखंड वगैरह। क्यों, इसको एक बार 0 मानो, इसको एक बार 0 मानो। यदि x -2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2। यदि x -1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1। तो 2 ही अवयव आ रहे, 1 और 2 आ रहे हैं। आर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो 1 और 2 वास्तविक संख्या में ही आता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 5 अवयव है और इसके अंदर 2 अवयव है। दूर से ही दिख गया कि भैया ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। कारण क्या, तो ये लिख देना कि भैया -2 ए में है परंतु -2 आपका बी में नहीं है, इसीलिए ए और बी समुच्चय समान नहीं है। ऐसे लिख देना। ए में 5 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो कहाँ से बराबर हो जाएगा, कहीं से बराबर नहीं होगा, दूर दूर तक बराबर नहीं है। ठीक है, आराम से बन गया। तो यहाँ तक तो हमने आपका सारा कुछ समझा दिया मक्खन की तरीके से। अब हम आएंगे हमारे प्रश्नावली 1.2 में, कक्षा 11 गणित। ठीक है बच्चों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्ले स्टोर में मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का लिंक, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है मैथमेटिक एनालिसिस। प्ले स्टोर पर जाओगे, लिखोगे ना मैथमेटिक एनालिसिस तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, एक करके सारे प्रश्न हम हल करेंगे। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, आपको बताना है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो 2 से विभाजित हो लेकिन वो विषम संख्या हो। ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो विषम संख्या और 2 से कट जाए? है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है भाई, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है तो विषम संख्या भी हो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से तो सम संख्या ही कटती है ना, विषम संख्या थोड़ी ना कटती। तो पहला वाला है, ये अपना क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? पहला वाला है, कह रहे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो तो वो समुच्चय कौन सा होता है? 2। इकलौता एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है, तो ये वाला नहीं है रिक्त समुच्चय। पहला वाला था।
कह रहे हैं x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर है ना। ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। भाई ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है। तो ये वाला है, ये रिक्त समुच्चय है ना। तो ये वाला है। तीसरा वाला है, कह रहे y से y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये भी है, ये भी है, ये भी रिक्त समुच्चय है। समांतर अगर आप रेखा लोगे, ये एक रेखा है और ये रेखा है, ये रेखा और ये रेखा कभी आपस में मिलेंगी क्या? उभयनिष्ठ तभी आएगा ना जब वो आपस में कभी मिलेंगी। ये रेखा तो कभी मिलेगी ही नहीं आपस में, टच ही नहीं करेगा, तो उभयनिष्ठ कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो भैया क्या होगा कि ये एक रिक्त समुच्चय का मस्त उदाहरण है। तो पहला है, तीसरा है, चौथा भी है, लेकिन दूसरा नहीं है। ठीक है जी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कौन सा है कौन सा नहीं है बस ये बताना है हमें। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित कौन होगा? जिसमें आप काउंटिंग करके लिख पाओ। अपरिमित क्या होगा? जो चलता रहे कभी खत्म ना हो, वो अपरिमित होता है कि नहीं। कह रहे वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले वाले पे आ जाते हैं। समुच्चय का नाम मैं ए देता हूँ। क्या आ जाएगा? जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इसमें देखो कितने अवयव है, गिन के लिख पाओगे? 12 अवयव है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे चूंकि अवयव 12 सीमित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। जिसके अवयव सीमित हो वो परिमित समुच्चय है, जिसके अवयव सीमित नहीं हो वो अपरिमित समुच्चय है। ठीक, सेकंड वाले में देखो 1 2 3 डॉट करके छोड़ दिया गया है। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। कैसे लिखेंगे एग्जाम में? इसका नाम दे दो बी समुच्चय। बी समुच्चय में दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है। तो अब मना कैसे करोगे? अब लिखोगे क्योंकि अवयव सीमित नहीं है, सीमित नहीं है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। ऐसे मना कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। ठीक हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे तो आसान है। इसका नाम मैं सी देता हूँ। हमारे पास क्या है? 1 2, कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। अवयव क्या है? सीमित है। गिन के मैं लिख पा रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक। ये दिख रहा है आपको? पहला आखिरी पता चल रहा है, पहला अवयव पता चल रहा है, आखिरी अवयव पता चल रहा है। तो लिखेंगे चूंकि अवयव सीमित है, इसीलिए यह परिमित समुच्चय
बड़े आराम से हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे? अनंत हो जाएंगे। 100 से बड़े धन पूर्णांक अगर मैं यहाँ लिखूं 101, 102, 103, चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है? चौथा वाला, ये अपरिमित समुच्चय है। कारण वही लिखोगे, चूंकि अवयव असीमित है इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। चौथा वाला, चौथा वाला क्या है? अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक तो आप फटाफट बता दोगे। इसका नाम 5वें पे आ जाओ, इस समुच्चय का नाम मैं यही बोल देता हूँ। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक पहला क्या होगा? 2, 3, 5, 7 और लास्ट में क्या जाएगा? 97। तो ये क्या है सब? इन अभाज्य पूर्णांकों को आप गिन के लिख पा रहे हो तो लिखेंगे चूंकि अवयव सीमित हैं इसलिए यह परिमित समुच्चय है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों मेरे भाई बहनों, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई। अगर क्लास 5-6 में पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ाऊंगा ना वो भी आराम से कर देगा। तुम तो यार 11th में पढ़ते हो, क्यों? खुद बोलो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ओके, पहले वाले पे आ जाते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय पहले वाले में आ जाते हैं। चित्र बना के दिखाता हूँ। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। तो क्या बोल रहा है पहले वाले में कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नीचे भी ले सकते हैं, चलता जाएगा, कभी खत्म होगा ना? कभी खत्म नहीं होगा। ये समांतर रेखाएं चलती जाएंगी। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। फिर आ जाओ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय बोला है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। गिन के आप लिख सकते हो, तो ये परिमित है। ये वाला समुच्चय क्या है? परिमित समुच्चय है। क्योंकि अगर मुझे लिखना है अक्षरों का समुच्चय तो मैं लिख दूंगा ABCD, कहाँ तक जाएगा? Z तक। 26 है ना? तो ये परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, 5 के गुणज हो तो ये अपरिमित है। क्योंकि अगर 5 के गुणज की हम बात करें, 5, 10, 15, 20, तो ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये पहला, तीसरा वाला क्या है दोस्त? तीसरा वाला है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय है। ठीक हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, भाई इतने जानवर है पृथ्वी में, हम भी जानवरों में ही आते हैं। जितने हमने देखे हैं उससे ज्यादा हमने पृथ्वी में मौजूद है जो हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो भाई अनंत है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, कह रहे मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अच्छा, बना के दिखाता हूँ चित्र। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है और ये अपना मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होता है। इससे होकर जाने वाला वृत्त 1, 2, 3, मतलब त्रिज्या हम अलग अलग करेंगे, वृत्त हमें अलग अलग मिलता रहेगा। ये चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों समझने में नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। कोई दिक्कत अगर हो तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात करनी है, ए बराबर बी है या नहीं है। देखो इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी ए है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, यानी कि ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर बी हो जाएगा। पहले वाले में आ जाओ, लिखेंगे कैसे, डिटेल में समझा दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे, दिया है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना भी तो है। वो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे ए हमें दे रखा है, ए बी सी डी, बी हमें दे रखा है, डी सी बी ए। लिखेंगे चूंकि ए में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, बी में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। फिर कैसे लिखोगे, चूंकि ए हमारा ए में है और ए हमारा बी में भी है, बी हमारा ए में है, बी हमारा बी में भी है, सी हमारा ए में है और सी हमारा बी में भी है, डी हमारा ए में है, डी हमारा बी में भी है। ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए ए समुच्चय बी के बराबर है। पहला वाला तो बराबर है, दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या दूसरा वाला समान है या नहीं है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आपको मना कर देना। सेकंड वाले में कैसे मना करोगे, तो यहाँ 12 है, 12 आपका ए में है, 12 आपका ए में है, परंतु 12 आपका बी में नहीं है। अगर एक भी अवयव मना हो जाता है तो मना हो जाएगा। हालांकि इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, लेकिन जो अवयव ए में होगा वही अवयव बी में भी होना चाहिए ना। ए में 12 है, बी में 12 नहीं है, एक ने भी मना कर दिया तो बात खत्म। इसलिए ए बराबर बी नहीं होगा, ए समुच्चय बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, दिया है ए समुच्चय बी समुच्चय, वो तो लिख ही दोगे। तीसरे वाले में हम आ जाते हैं। देखो ए तो हमें डायरेक्ट दे ही रखा है, क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10। फिर बात करते हैं बी। बी हमारे पास क्या बोला है, समधन पूर्णांक है जो 10 या 10 से छोटा है, समधन पूर्णांक। 2 4 6 8 10 समधन पूर्णांक लेना है जो 10 तक हो या 10 से छोटा हो, सम हो, यही होंगे। तो आप खुद देखो, चूंकि ए में कितने अवयव है, 5 है, ए में जो अवयव है वो 5 है, बी में कितने अवयव है, बी में भी 5 है, ए में जितने अवयव हैं बी में भी उपस्थित है। ठीक है ना, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए जो ए समुच्चय बी के समान हो जाएगा। ए समुच्चय बी के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तीसरा वाला तो समान हो जाएगा। चौथे वाले पे आ जाओ। ए और बी हमें बनाना पड़ेगा। क्या बोला, एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज है। ठीक है, 10 का गुणज क्या हो सकता है, 10 का गुणज 10 का पहाड़ा 10 20 30 40 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये अनंत अवयव आ गया ना। ठीक है, बी में आ जाओ। बी में क्या है, 10 15 20 25 30, ये भी अनंत हो गया, तो ये बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 15 आपका बी में है
लेकिन 15 आपका ए में नहीं है। क्या ए में है 15 कहीं पर? नहीं है। एक अवयव भी अगर नहीं होता है फिर वो मना हो जाता है। इसलिए ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए 5वें प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। हल करना है अपने को। पहले वाले में आ जाते हैं। ए तो देखो दे रखा डायरेक्ट 2,3। बी हमें हल करना है, इस समीकरण को हमें हल करना है। हल कर लेते हैं साइड में। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। गुणा करने पे 6 है, जोड़ने पे 5। 5 कम 5 होता है, 5 और 1 6। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 5 कम 5 है ना। समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पे 5। 5 और 1 6 हो जा रहा है, जोड़ने पे गड़बड़ आ रहा है ना। तो वो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब सही है, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा यहाँ से, x उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ x बचा, यहाँ से 3 बचा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। 2 1 कम 2, 2 3 और 6। ये चीज और ये चीज समान है, आपने सही किया है। जो 2 बार है उसको हम एक बार लिखते हैं, जो उपनिष्ठ निकाला है आपने उसे लिख देते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का 3। इसको 0 मानोगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2। तो जो मेरा बी समुच्चय है, एक माइनस का 2 है, एक माइनस का 3 है। देखो ए में जितने अवयव हैं बी में भी उतनी ही अवयव है, चूंकि एन ए बराबर है एन बी, दोनों में 2 ही अवयव है। परंतु जो अवयव ए में है वो अवयव बी में नहीं है। 2 आपका ए में है परंतु 2 आपका बी में नहीं है। इसीलिए ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है। पहला वाला तो समान बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरे वाले में आ जाते हैं। दूसरा वाला बड़ा आसान है। ए बी, ऐसा भी हमने किया भी था उदाहरण में। कह रहे शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो। एफ एक बार है, ओ एक बार है, एल एक बार आ गया, दोबारा आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। ओ एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखना है। डब्ल्यू एक बार है। फिर आ जाओ वोल्फ, डब्ल्यू ओ एल। ठीक है, तो आप देखेंगे चूंकि एन ए बराबर आपका एन बी है, दोनों में 4 ही अवयव है। और इसमें एफ है, इसमें भी एफ है। ओ इधर है, ओ इधर है, एल इधर है, एल इधर है, डब्ल्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ है। ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। इसीलिए ए समुच्चय किसके बराबर होगा, बी के बराबर हो जाएगा। दूसरा वाला समान है, पहला वाला समान नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इतने सारे समुच्चय दे रखे हैं, आपको देख के बताना है कौन सा समुच्चय किसके बराबर है। 2 4 8 12, 2 3 4, 8 12 14, 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे होंगे
हम देख पा रहे होंगे इस 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो आपने देखा, क्या देखा कि भैया बी समुच्चय इसके बराबर है डी के। पहला चीज तो आपको ये मिला। फिर देखो यहाँ -1 1, यहाँ -1 1, ई और जी समुच्चय आपस में समान है। और कोई 2 8 4 12 2 नहीं, और कोई समुच्चय किसी के बराबर नहीं है। ये दो समुच्चय आपस में बराबर थे। और कोई समुच्चय बराबर है क्या? नहीं, और कोई समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। बी डी के बराबर था और ई जी के बराबर था। सिंपल, आराम से हो गया। तो इसी के साथ साथ हमारी ये जो प्रश्नावली है वो यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया आप एक बार में समझ गए होंगे, क्योंकि है इतना आसान। बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। पहले से ही मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, कोर्सेज वाले फीड पे जाके आप चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट कर देना। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट है, किसी कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा वॉइस नोट में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और इन प्रश्नों की रिवीजन ज़रूर कीजिए और गणित की फेयर कॉपी ज़रूर बनाइए। आप लोग रफ कॉपी बनाते हो, फेयर कॉपी कैसे बनानी है, क्वेश्चन भी लिखना है और उसका सोल्यूशन भी लिखना है कलरफुल पेन से। तो गणित में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, रिवीजन भी होगा और गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। मेरा दावा है ये। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।